हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 ऑफ सॉलिड मॉडलिंग। टाइटल इज है ड्रॉ एंड प्रिंट टू सिंपल 3D ड्राइंग्स यूजिंग 3D मॉडलिंग कमांड। तो ये जो प्रैक्टिकल अभी हमें करना है, इसके पहले के प्रैक्टिकल में हमने 2D देखा और 2D में देखा स्केचर। तो 3D करने के लिए आपको 2D कमांड्स आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको स्केच नहीं करना आएगा उसको आप 2D को 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और 3D इज ए 3 डायमेंशन और 2D इज 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपका x और y यही रिप्रेजेंट होता है, और अगर आपको z रिप्रेजेंट करना है x के साथ तो आपको फिर उसको टॉप व्यू या साइड व्यू में शो करना पड़ता है, दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बट इन 3D में क्या होगा, आप उसमें x y z तीनों प्रोवाइड करेंगे। बट वन क्वेश्चन इज दैट आइसोमेट्रिक व्यू इज ए 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग? That answer is isometric view is a 2D drawing. It shows all the dimension x, y and z by inclination of 30 degree. अगर हम ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री घुमाएंगे तो हमें उसके तीनों डायमेंशन शो होते हैं, बट उसको हम घुमा के उसके बैक साइड में नहीं देख सकते कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली लुकिंग। तो 3 डायमेंशन और 3 डायमेंशन शो होके आइसोमेट्रिक व्यू रिप्रेजेंट करना, दैट्स ड्राइंग इज ए 2D ड्राइंग। बट क्रेयो सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम 3D बनाते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं, मॉडल यानी एक्चुअली जो मॉडल हमारा रिप्रेजेंट होगा एक्चुअल मैन्युफैक्चर होने के बाद वो किस तरह से दिखेगा, वही एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर में हमें शो होता है। तो इसलिए हम ये 3D क्रेयो में सीख रहे हैं। तो ये करने के लिए इस प्रैक्टिकल में आपको ये ड्राइंग बनानी है, ठीक है। इसके डिफरेंट कमांड्स हम देखेंगे, पर आपको प्रैक्टिस सेशन में ये ड्राइंग बनानी है। तो ये ड्राइंग बनाने के लिए हम जाते हैं, तो हम क्रेयो का पार्ट मॉडलिंग का मॉड्यूल देखेंगे। तो हम आगे अभी क्रेयो सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें हम न्यू करेंगे। अभी हमने इसके पहले स्केच किया था, तो इसके स्केचर का जो एक्सटेंशन फाइल होता है वो सेव होती है .s2d से, .s2d से। तो पार्ट फाइल, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर दे सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर हमारा कौन सा है, 4, ठीक है। 4 में हम ड्राइंग नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पे यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट का क्या फर्क होता है वो देखते हैं। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को हमने अभी ऑन किया है, बंद नहीं किया, और ओके करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने ये पार्ट मॉडलिंग का मॉड्यूल तो ओपन हो चुका है और ये प्लेन्स है, बट हमारा जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिकली इंचेस में गया है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। फिर से हम न्यू करेंगे, पार्ट में जाते हैं। हम अभी पार्ट 1 रख रहे हैं, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को हम बंद करते हैं और ओके करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया मिल रहे हैं, तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से यूनिट सिस्टम में बनाना है। तो हमारा जो मैकेनिकल की ड्राइंग्स होते हैं वो होते हैं मिलीमीटर न्यूटन सेकंड में, तो हमें NS पार्ट सॉलिड रखना है और ओके करना है। इससे क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ विड्थ हाइट रहेगी वो किस में रहेगी, mm में रहेगी। और जब हम इसका वेट मेजर करेंगे तो वो रहेगा न्यूटन। SMA का प्रैक्टिकल नंबर से यहाँ पे ये मॉडल है। तो इस मॉड्यूल में आपको स्केच कमांड दिख रही है, ये शेप्स की कमांड है, इंजीनियरिंग से एडिटिंग, सर्फेसेस, फुल पोस्ट, तो हम 1 by 1 देखेंगे किस तरह से करना है। तो जो हमें ये ड्राइंग दिख रही है, ये ड्राइंग में इसका जो एरो दिख रहा है वो है जो कि हमें एक असेंबली के लिए फ्रंट दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको उसके लिए हम देखा ये जो ब्लॉक दिख रहा है, तो इसमें आपको ये ड्राइंग बनानी है और इसके रिलेटेड है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये जो एरो साइड दिख रहा है वो है हमारा, तो ये किस तरह से बनाना है ये हम क्रेयो सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखेंगे। तो अब हम आते हैं क्रेयो सॉफ्टवेयर पे। स्केच करने की वजह से हम इसमें गए, ठीक है। ये क्रेयो सॉफ्टवेयर पे था तो इंक्लाइंड ही दिख रहा है, बंद कर देंगे। ये हमारे प्रैक्टिकल सर्कल जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम कैसे दिखेंगे, कमांड में दिखेंगे, कौन सी कमांड यूज की थी हमने, इंक्लाइन में हमने बनाते हैं तो आपको डिफिकल्ट जाएगा, क्या आपको समझ में नहीं आया कि आपने क्या देखेंगे। आप इसको प्रैक्टिकल नंबर स्केच जो भी 5 है वो भी दे सकते हैं,
ऑब्जेक्ट के लिए जो भी प्लेन रहेगा वो इन फ्रंट ऑफ यू कुछ और शो हो जाएगा इस तरीके से। यानी ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया से इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी वो नाम से आप इस फाइल का नॉर्मल में जाके इसको सेव करते हुए इस फाइल देना है कितनी है ये 60, ठीक है। 60 देने के बाद ये डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं कि काफी चेंजेस हो चुके हैं एज ए पार्ट सॉलिड, ठीक है, एनएस पार्ट इसकी हाइट दी है आपको यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम ओके करते हैं 20। ओके करने के बाद हमारे पास प्लेन सिस्टम है फ्रंट टॉप राइट, ये फ्रंट है, ये आपका टॉप है, इस पे आता है और ये हमारा राइट है। तो जैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसके हिसाब से हम डायमेंशन दिए हैं जो इसके पहले हमने फ्रंट ड्राइंग में देखे थे। स्केच करेंगे, इसको आपको करना है हमें पता है। ओके करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है में इस तरह से दिख रहा है आपको। अब इसको क्या करना है हमें परपेंडिकुलर स्केच करने के बाद आपने एक रिंग अगर बनाते हैं इस तरह से आपको ये सामने से भी हो सकता है पीछे से भी हो सकता है। ये अगर एक्सट्रूड करते हैं तो अलग आएगा यानी इक्विवेलेंट टू स्केचर फिल्म जनरेट होगी। तो इस ड्राइंग में हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट के लिए तो हम इसको से कमांड यूज करेंगे बैक से भी रिवॉल्व कमांड। तो हम स्केचर के अंदर है हमें कितना सेट देना पड़ेगा तो ये हमारा क्या होगा 20 का डेप्थ और इसके पीछे से भी हमारा स्केच दिख रहा है। जो भी इंटीरियर आप इसमें बनाएंगे आप 50 इसको सेंटर लाइन से अगर दूर है तो क्या होगा कितना जनरेट होगा सेंटर लाइन के पास है। करने के बाद हमने इसको देख लिया ये हमारा तो मैं सामने का पोर्शन है ये ड्राइंग ये हमारे पीछे का पोर्शन से हम ड्राइंग करने के पोर्शन से हमको डायमेंशन नहीं बनानी है फिलहाल में। अब हमें इसके साइड में क्या दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी हाइट 20 है और विड्थ 30 है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए और फिर हम इसको इस साइड से जाएंगे तो सेंटर बटन में इसको एक्सट्रूड करना हमारा शिफ्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं ये सरफेस सिलेक्ट करते हैं थोड़ा सा इसके सरफेस से स्केच बनाना है, ठीक है। स्केच अब हम इसको डायमेंशन देंगे 1 बाय 1 डायमेंशन देते हैं तो काफी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हम इस ड्राइंग को काफी सरफेस अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक साथ अगर पूरा ड्राइंग बना लिया और बाद में आप उसको मॉडिफिकेशन करने गए तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको भी नहीं समझना कि कहाँ पे आपका सिस्टम लॉक हो चुका है। तो इस तरह से ये ड्राइंग है सेगमेंट है ये एडिटिंग टूल है और कंप्लीट कर भी लेते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसका क्या है 30 और 20 आपको कहीं पर भी इक्वल हाइट है हमारी 20 इक्वल लेंथ आएगी ये है हमारी तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट में लॉक हो जाएगा। अब हमको इसको एक्सट्रूड को जोड़ना है तो हमारे पास कोइंसिडेंट कमांड है जिससे हम इसको जोड़ हमारे ड्राइंग में कहां से दिख रहा है करेंगे पीछे डायमेंशन देंगे तो अभी हम इसको डायरेक्शन चेंज और 1 बाय 1 कितना एक्सट्रूड चाहिए इस वैल्यू चेंजेस होंगे इसमें ऑप्शन आपको तो ये याद लेंगे टू द सरफेस सेंटर लाइन से इसका पर्टिकुलर सरफेस हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उतने सरफेस में डायमेंशन शो होता है इस सरफेस की लेंथ इंक्रीज की तो इसकी भी लेंथ ऑटोमेटिकली ऊपर का जो ड्राइंग है वो शिफ्ट हो चुका है दिख रहा है इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट यहां तक का जो डायमेंशन है वो है हमारा 7 देख लीजिए, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को क्या करना है इन फ्रंट से ये 20 और 40 की लेंथ का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम इसके लिए टॉप व्यू में भी जा सकते हैं तो टॉप व्यू से कर लेते हैं। जब आप इसको एक्चुअल में बनाएंगे ये तो आपको प्रॉपर सरफेस नहीं होगा कि आप कौन सा ड्राइंग बना सरफेस पे, ठीक है। ये डायमेंशन मुझे तभी हमें पता चलेगा कि आपका ड्राइंग सही है तो मैं इस तरह से जूम कर यहाँ पे इतनी जरूरत है जितनी जरूरत है उतनी ही रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी दी यहाँ पे उसके बाद का नेक्स्ट ये जो हाइट है ये है 20। आपको अब दिख रहा है कि काफी चेंजेस हो चुके हैं आपके ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से यानी ये जो पॉइंट है उसके बाद तक की जो लेंथ है ये है हमारी सिर्फ 40 है इसकी हाइट। उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है टॉप टू बॉटम ये है हमारी लाइन में अटैच कर देते हैं। इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो है 25, ठीक है। इसको ले लिया हमने और इनर का जो डायमीटर है वो अब ये सरफेस से आ गया और इसको ऊपर लेके जाना है एक ही पॉइंट ऊपर की हाइट हमें गिवन दी है, ठीक है। दोनों की अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमने बनाया 20 को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें और एक पोर्शन है जो सामने बचा हुआ है ये इंक्लिनेशन हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। जो है उसकी लेंथ कितनी है 30, ठीक है। और 10 का एक्सट्रूड है। तो देखते हैं हम इसको तो ये इसी सरफेस पे हम बनाएंगे और यहाँ का जो या फिर आप यहाँ से भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटर का है और बाहर का समझना है कि आपको क्या बनाना है। तो यहाँ से हम बनाएंगे 30। रेफरेंस ले लेते हैं हम। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर रेफरेंस नहीं लोगे आप प्रॉपर तो आपका ड्राइंग कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये डायमेंशन हमारा रिप्लेस हो चुका है, तो इसको हम फिर से हमने बना लिया और इसको हमें देना है यहाँ से, ये है हमारा 20 यहाँ तक, और ये है हमारा 185। आप लाइन से भी बनाओ, रेक्टेंगल से भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायग्राम में कुछ चेंजेस आएंगे, डायमेंशन में गिवन दिया गैप दिए हमारे पास, इंक्लाइन गैप है जो है ये 30 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया 10 की वजह से इसको हमें सामने खींचना है, एक्सट्रूड कितना करेंगे हम इसको 30 का हमें एक्सट्रूड करना, इंक्लिनेशन प्रॉपर नहीं लग रहे हैं, तो इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया है, आप देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए आप ये कीवर्ड्स यूज करोगे, ये यहाँ से पोर्शन जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना जूम होगा, जूम आउट करने के लिए सिर्फ आपको फिलेट की रेडियस दी है, और ये फिट है। रिफिट करने से क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है ठीक है, तो आपके डायग्राम में देखिए काफी चेंजेस हो चुके हैं। इस तरीके से हमने इसको ऑब्जेक्ट देखा है, अब हम इसको क्या करेंगे, वायर फ्रेम ये एंगल आ चुका है, आपका जो स्केच व्यू है और हिडन पोर्शन है ये आपको शो, तो ये इस तरह से होगा। प्लेन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लेन की वजह से लाइंस आती है और हमें कंफ्यूजन ले लेंगे, तो इसको हम हाइड कर दे रहे हैं। आप अभी इसको फ्रंट व्यू देख सकते, दैट्स द फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसका टॉप व्यू भी आप देख सकते हैं, हमारे पास 40 की जो आपको गिवन है वो एग्जैक्ट वैसे है या नहीं, और इसके ऊपर की जो हम इसको आइसोमेट्रिक डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो यहाँ पे नहीं दिया है, और उसको हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दोनों के बीच में एक गैप तो ये वैसे ही दिख रहा है या गैप की वैल्यूज क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। इसका डायमीटर है 35, जिसका एक्सट्रूड कमांड के साथ हमने इसका स्टार्टअप के बीच में जो हम इस फाइल को सेव करेंगे, कौन से फाइल में सेव करेंगे, हमारी हर एक फाइल एक फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम जाते हैं डायमेंशन और डायग्राम हमारे फोल्डर में करना है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इनवर्ट चाहिए, तो सॉन्ग्स नाम का हमारा एक फोल्डर है जिसमें हम जाएंगे पेन ड्राइव डाटा में, मैं एक लोकेशन पे सेव कर रही हूँ, आपको भी उसी लोकेशन पे आपने एक डॉक्यूमेंट्स में या फिर किसी और फोल्डर में आप उसको सेव कर सकते हैं, तो मैं एसएमए नाम के फोल्डर में इस पार्ट को सेव कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से ड्राइंग्स बनाने और ये मल्टीपल मॉडल, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सॉलिड भी दिखता है, वायरफ्रेम भी दिखता है, ज्योमेट्री ये सॉलिड में इस तरह से दिखेगा होने की वजह से कलर शो होता है। अब हम जाएंगे जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने रिवॉल्व चेक कर सकते हो, ये हम लेटरली नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट को कैंसिल करती हो, इस तरह से हमें ड्राइंग को बनाया है, इसको सेव भी किया है, उसके परपेंडिकुलर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखेंगे इसे एक्सट्रूड से रिलेटेड, बट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से जो ज्योमेट्री स्केच होता है, तब तक के लिए थैंक यू, 360 डिग्री पे स्टे ऑनलाइन रोटेट होता है, और जिसके वजह से हमारा टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू एक सर्कल लाइक शेप में आएगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे सिमेट्रिक होते हैं और स्केच उसका जो टॉप व्यू है वो सर्कल, हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल होता है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, रिवॉल्व कमांड यूज करना है। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ठीक है, और इसका आपको व्यू देखना है तो आप इसको क्या करेंगे, हिडन लाइंस में कन्वर्ट करेंगे और फ्रंट व्यू देखेंगे, तो फ्रंट व्यू आपको एग्जैक्ट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट दिखेगा, और इसके टॉप व्यू में देखेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर हम ड्राइंग बनानी है तो हमने इसको सेव करना है, सेव कर दिया मैंने इस फोल्डर के अंदर, एसएमए के अंदर, प्रैक्टिकल नंबर प्रैक्टिकल 5 करके। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें कर लेना पड़ता है न्यू में ड्राइंग, ठीक है, तो ये ड्राइंग में जाएंगे, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को हम बंद करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 करके यहाँ पे फाइल सर्च हुई। अगर आपको कोई और ड्राइंग को भी करना है, ठीक है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप ब्राउज करोगे, ठीक है। हमारे पास एम्प्टी विथ फॉर्मेट है क्योंकि हमने एक फॉर्मेट बनाया था, तो फॉर्मेट को हम ब्राउज करते हैं और हमारे जो फोल्डर है, हमारे फोल्डर का नाम था, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम, तो सॉन्ग्स के अंदर एसएमए नाम का फोल्डर था जिसमें हमने फॉर्मेट से बनाया था, उस फॉर्मेट को हम ले रहे हैं जिसमें हमारा नेम, कॉलेज का नेम वगैरह इंक्लूड है, तो उस फॉर्मेट को हमने लिया ओके करके, तो हमें बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जाइए, जनरल व्यू कर लीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट आपके इन फ्रंट में है, हम इसका फ्रंट व्यू अप्लाई करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे बताइए प्लेन की कोई जरूरत है क्या, नहीं है, तो इस प्लेन को हम हाइड कर देंगे,
तो ये हाइड कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट काफी स्लो दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो हम जाएंगे स्केल में और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। इस तरह से हमने इसको किया। इसका टॉप व्यू तो सर्कुलर दिखेगा और साइड व्यू ऐसा ही दिखेगा, तो साइड व्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगी, दैट्स लाइक। इसका हम टॉप व्यू क्रिएट करते हैं प्रोजेक्शन व्यू में जाके, तो ये ऐसा सर्कुलर दिखेगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। स्केल की लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमें इसमें हमने डायमेंशंस दिए थे, तो वो डायमेंशन इसमें आने चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन में जाइए आप, ठीक है, अनोटेट में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए और शो मॉडल अनोटेशन करके इसके पूरे डायमेंशंस को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये जितने भी डायमेंशंस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका 2, ये 3, ये 70, कुछ डायमेंशन हमारे मिस आउट थे, इसको अप्लाई करते हैं और कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से हमारे डायमेंशंस भी हमारे ड्राइंग के ऊपर आ गए हैं, हमें इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इसका बेनिफिट है कि हमको बार बार उसी डायमेंशन को यूज नहीं देना है। एक बार अगर आपने प्रॉपर डायमेंशन से बना लिया तो वही डायमेंशन ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे रिवॉल्व के ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके लिए ये सारी चीजें दी है। अब सभी डायमेंशन हमने एक ही व्यू में शो किए हैं, क्योंकि एक ही व्यू में मेंशन किए, तो दूसरे व्यू में कुछ शो होगा कि इसका नहीं शो होगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और स्केल साइज और प्रिंट साइज। अब हमने इसको सेट कर लिया है, अब हमें इसको क्या करना है, सेव करना है। तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये ड्राइंग फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें इसको प्रिंट करना है और आपके पीसी से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो आप इसको सेव एज कीजिए और सेव एज पीडीएफ कीजिए। तो ये टाइप में DRW है, उसके जगह आप पीडीएफ करेंगे और इस फाइल का नाम देंगे मॉडिफाई फाइल नेम और इसको ओके करेंगे। तो इस तरह से ये आपको पूछेगा कि आपको कौन से रिजोल्यूशन में प्रिंट चाहिए। मोनोक्रोम करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉलिड हिडन लाइंस दिखनी चाहिए या डैश लाइन हिडन लाइंस दिखनी चाहिए। हिडन लाइंस में क्या होता है, डॉट डॉट लाइन होती है, ठीक है, तो वो डैश हिडन लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम ओके करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें ये ड्राइंग कन्वर्ट होगा, और ये ग्रे कलर की जो लाइंस है हिडन पोर्शन की, वो हमें इस तरीके से दिखा ही देगी। तो इस तरह से आपको ड्राइंग बनाना है, उसको प्रिंट करना है और अपना नाम जो भी चीजें हैं, जब आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएंगे कॉलेज में, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं और प्रिंट करके लगा सकते हैं आपके मैनुअल पे। अगर आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आपको उसको प्रिंट करके आपके मैनुअल के साथ अटैच करना है। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।